श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव दोस्तों। 25 जनवरी 2025 षटतिला एकादशी के दिन इस जगह फेंक देना एक छुटकी हल्दी होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगा। माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद जिससे आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज षटतिला एकादशी का दिन पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। आज आपको सिर्फ और सिर्फ एक छुटकी हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक छुटकी हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस षटतिला एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे माता, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह षटतिला एकादशी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह षटतिला एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस षटतिला एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक छुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक चुटकी हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक चुटकी हल्दी की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है।
और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक छुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा। घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि षठ तिला एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु षठ तिला एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। लेते ही लेते हैं, कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं उसमें हम हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ना, ये चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व, और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। दोस्तों, आपको षठ तिला एकादशी के दिन हल्दी वाला उपाय आपको करना किस प्रकार है? तो आपको थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है, ठीक है ना? अब इस पीसी हुई हल्दी को, सूखी हल्दी को है ना, आपको इसको चाहे तो आप गीला कर लें, चाहे सूखी हल्दी, आपको अपने घर की बाउंड्री, आपके घर की जो बाउंड्री है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर आपको हल्दी की रेखा बनानी है, हल्दी से एक रेखा बनानी है। चारों तरफ आपके घर की बाउंड्री है उसके चारों तरफ, चाहे तो आप सूखी हल्दी से बना दें या फिर हल्दी में थोड़ा सा पानी डाल लें और फिर उससे आप हल्दी की एक रेखा आपको चारों तरफ बनानी है। इससे होगा क्या? सबसे पहली चीज कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, और दूसरी चीज कि आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, अच्छी ऊर्जा बढ़ेगी।
जिस घर में हल्दी के उपाय किए जाते हैं वहां देवी देवता वास करते हैं। देखिए, हल्दी के उपाय करके ऐसा नहीं कि आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर करते हैं, आप अपने जीवन के हजारों लाखों कष्ट और दुखों को दूर कर देते हैं। हल्दी आपके स्वास्थ्य को भी उत्तम करती है। हल्दी आपके पैसे को बढ़ाने का काम भी करती है। तो ये पहला उपाय तो विशेषज्ञ जरूर करें, जिससे कि कभी भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी ठहरे ना और आपके घर में घुस ना पाए, एंटर ना कर पाए। चलिए, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की है ना। दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको अपने करियर में हमेशा सफलता मिलेगी। आप जो भी बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखने को आपको नौकरी बहुत जल्दी मिलेगी। अगर बिजनेस करते हैं तो रातों रात आपका बिजनेस जो है ना, ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ऐसा समझिए, आपने अपने बिजनेस में जो अभी तक नहीं किया था, जो अपने व्यापार में अभी तक नहीं किया था ना, अब आप वह करेंगे। बस हल्दी का छोटा सा उपाय करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाएगा। करना क्या है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है, और यह एक चुटकी पीसी हुई हल्दी आपको अपने स्नान वाले जल में, यानी जिससे आप स्नान करते हैं, उस पानी के अंदर मिलाना है। और षटतिला एकादशी के दिन आपको हल्दी डालकर, पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना है। तो यह उपाय इतना उत्तम है कि इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। जो पैसे को लेकर आप परेशान थे, वह समस्याएं जीवन से दूर हो जाती हैं। और साथ ही साथ आपका जो शारीरिक है ना, आपके घर में जो शारीरिक रूप से लोग बीमार थे, जिन्हें बीमारियां थीं, दर्द की या किसी भी तरह की, वह उनके जीवन से दूर होने लगती हैं। स्वास्थ्य सबका उत्तम होने लगता है और बहुत ही ज्यादा आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हैं। बिजनेस तो आपका ऐसे इतना उत्तम हो जाता है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। षटतिला एकादशी के दिन इस उपाय को करें और फिर अपने जीवन में खुद चमत्कार देख लें। हल्दी डालकर स्नान वाला जो उपाय है, कम से कम 5 अमावस्या आपको करना है। यह उपाय 5 अमावस्या से पहले ही पहले, दूसरे या तीसरे अमावस्या में ही बहुत अच्छा रिजल्ट आप अपने जीवन में देख लेंगे। आप खुद देखेंगे कि जिस चीज को लेकर आप बहुत परेशान थे ना, वह आपके जीवन के दुख कष्ट बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। तो 2 उपाय की अभी तक बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। एक चुटकी हल्दी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है, और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे, और आप यहां पर श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे, और देवगुरु बृहस्पति जो है, यह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो कि हल्दी का संबंध देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान से है, इन्हें प्रसन्न कर लिया तो पैसे को लेकर तो कभी पूरे जीवन काल में ना आपको परेशान होना पड़ता है, ना आने वाली पीढ़ियों को परेशान होना पड़ता है। यह बिल्कुल सत्य है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें और खुद अपने जीवन में आप देखेंगे कि कैसे आप महाधनी बन जाएंगे। तो देखिए, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने के लिए आपको एक ही चुटकी पीसी हुई हल्दी लेनी है। पीसी हुई हल्दी का पाउडर लेना है। अब इसके अंदर आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अब ये हल्दी वाला पानी आपका हो गया तैयार। अब आपको क्या करना है, इसका छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। घर के जितने भी कोने हैं, सभी जगहों पर करना है। शौचालय, बाथरूम आदि को छोड़कर सभी जगह पर आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर तो विशेषकर करना है। पूजा घर जो आप जिसमें पूजा करते हैं, मंदिर में घर के वहां भी करना है। सभी जगह पर हल्दी का छिड़काव करना है और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। यह उपाय करने से सबसे पहले तो आपके घर में पैसा जो रुका हुआ है, अटका हुआ धन है, वह आएगा। दूसरी चीज, अगर आपने किसी से कर्जा ले रखा है, दूसरे व्यक्तियों का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, कोशिश बहुत करते हैं कि इस व्यक्ति का पैसा दे दें, लेकिन नहीं दे पा रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करना, हल्दी वाला पानी छिड़के और कहें, हे श्री हरि विष्णु, मेरी गरीबी और निर्धनता को दूर करना और अपनी कृपा बस मुझ पर बनाए रखना। इतना कह देना और फिर देखना, आप एक एक व्यक्ति का पैसा दे देंगे और आपके पास इतना धन आना शुरू हो जाएगा कि धन संभालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी रुकेगी नहीं। हल्दी जहां होती है, वहां ये सारी चीजें नहीं रुकती हैं। और तीसरी चीज, आपके घर में कभी घुस नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी बात
कि आपके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी, बीमारियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इतने ज्यादा चमत्कार होते हैं एक चुटकी हल्दी के, क्योंकि हल्दी कोई साधारण चीज नहीं है जो आपकी रसोई घर में रखी है। यह सीधे सीधे श्री हरि विष्णु से जुड़ी है। श्री हरि विष्णु की पूजा जब भी करते हैं, आपने देखा है ना कि हल्दी हम उसमें लेते ही लेते हैं। कोई भी विवाह हो गया, कोई भी शुभ काम हो गया, हम कुछ भी करते हैं उसमें हम हल्दी लेते हैं, क्योंकि हल्दी जो होती है ना, ये चारों दिशाओं से, किसी एक दिशा से नहीं, चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचती है। अच्छी अच्छी चीजें आपके जीवन में बढ़ाती है, जैसे कि आपके धन को बढ़ाती है, आपके पैसे को बढ़ाती है, आपके घर में सुख समृद्धि को बढ़ाने का काम करती है। आपकी कुंडली में गुरु बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, हमारे जो ग्रह होते हैं उनका भी सीधा सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, और कुंडली में गुरु मजबूत है तो कभी भी व्यक्ति पैसे को लेकर तो परेशान होता नहीं है। तो यह है हल्दी का महत्व, और हल्दी का चमत्कार जरूर करें। रातों रात आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे। तो षटतिला एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। इसका व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से दरिद्रता और दुखों से मुक्ति मिलती है। यहां तक कि अगर आप षटतिला एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो सिर्फ कथा सुनने से भी वाजपेयी तपस्या के बराबर पुण्य मिलता है। यह व्रत मानसिक और शारीरिक दोनों तरह के पापों से मुक्ति दिलाता है। भक्तों, इस व्रत का फल कन्यादान, हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के बराबर माना गया है। लेकिन भक्तों, इस बार की षटतिला एकादशी को लेकर लोगों के मन में कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है कि षटतिला एकादशी 2025 में कब है, 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी। इसका शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है, पूजा विधि क्या होने वाली है, व्रत कैसे करें, व्रत में क्या करें क्या ना करें, व्रत का पारण कब करें, यह संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए श्री राधे वॉइस चैनल की इस वीडियो को पूरा देखना होगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बारी बारी से सभी जानकारी देते हुए चलेंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि 2025 में षटतिला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूल कर भी खा लेते हो तो आपके घर में मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना, बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। भक्त, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में षटतिला एकादशी की बड़ी अद्भुत महिमा है। षटतिला एकादशी, एकादशी का जो उत्तम व्रत करता है उसको हजारों सालों की तपस्या और यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि षटतिला एकादशी का क्या विधान है। ये आज हम इस वीडियो में बताएंगे। आपको बताएंगे व्रत कब करना है, इस व्रत के नियम क्या है, इस व्रत में भगवान श्री हरि को भोग क्या लगाना है। साथ ही बताएंगे पूजा विधि क्या है और वह कौन सी गलतियां हैं जो आपको इस दिन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एकादशी है ना। यह पवित्र माघ महीने की एकादशी है। माघ का महीना चल रहा है और इसी समय महाकुंभ भी जोरों शोरों के साथ अपनी चरम सीमा पर चल रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वालों के लिए कितना महत्वपूर्ण समय है। तो इस समय पर षटतिला एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है। एकादशी तो अपने आप में ही भगवान श्री हरि के निमित्त किया जाने वाला एक ऐसा व्रत है जो आपको अनेकों पापों से पार कर मोक्ष की प्राप्ति करता है, आपके जीवन में चार चांद लगा देता है, आपके जीवन में धन आने के अवसर खोल देता है। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता हासिल मिलती है, और जो बड़े से बड़ा पापी होता है उसको भी मुक्ति मिल जाती है। तो भक्तों, षटतिला एकादशी की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी, और आपके मन में चल रहे सभी सवालों के जवाब
इस वीडियो के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे कि व्रत कैसे करना है, कब करना है, क्या दान करना है। व्रत की सफलता के लिए और अद्भुत पुण्य प्राप्त करने के लिए माघ स्नान या कुंभ स्नान का फल कैसे प्राप्त होता है, 2025 में पढ़ने वाली षटतिला एकादशी के दिन यह सभी बातें आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं षटतिला एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। फिर इसके बाद हम आपको षटतिला एकादशी की सरल पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले रामबाण उपायों के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में षटतिला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 24 जनवरी शुक्रवार को 7 बजे 2 मिनट पर होगी। वहीं तिथि का समापन अगले दिन 25 जनवरी शनिवार को रात 7 बजे 2 मिनट पर होगी, 8:03 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि को देखते हुए इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी दिन शनिवार को रखा जाएगा। भक्तों, षटतिला एकादशी के पारण की बात करें तो एकादशी तिथि के व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। इस व्रत का पारण 26 जनवरी को सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाएगा। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन पारण का 26 जनवरी 2025 को शुभ समय सुबह 7:01 से लेकर सुबह 9:02 तक है। भक्तों, षटतिला एकादशी का सनातन धर्म के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जो लोग षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, संकल्प लेकर व्रत करते हैं, उन्हें सुख, शांति, समृद्धि, धन और मिलता है और अंत समय में वह भगवान के परम धाम बैकुंठ को प्राप्त करते हैं। एकादशी के दिन व्रत रखने के साथ साथ तिल के दान को बहुत शुभ माना जाता है। तिल का दान माघ मास में तिल की बड़ी अद्भुत महिमा है। षटतिला एकादशी हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत महत्व रखती है, जो भक्तों को अपने आध्यात्मिक संबंध को गहरा करने और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। भगवान विष्णु को समर्पित यह शुभ दिन माघ महीने में कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पड़ता है। षटतिला एकादशी तिथि को विष्णु जी के पूजन के लिए समर्पित माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी पड़ डकती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो तिला एकादशी के दिन कठिन व्रत रखते हैं और विधिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ ही जीवन के हर संकट से छुटकारा मिलता है। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आज आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। चलिए भक्तों, अब हम आपको षटतिला एकादशी की पूजा विधि के बारे में बता देते हैं। षटतिला एकादशी हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखती है। इसे विशेष रूप से उत्तर भारत में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। यह एकादशी व्रत खास तौर से मोक्ष प्राप्ति, पापों का नाश और भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को आत्मिक शांति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी का त्योहार विशेष रूप से माघ मास की शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन का व्रत विशेष रूप से तिल और तिल से बने पदार्थों का सेवन और दान करने की परंपरा से जुड़ा हुआ है। साथ ही यह दिन पवित्र और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। शक्ति एकादशी की पूजा विधि की बात करें तो शक्ति एकादशी के दिन सबसे पहले पल्ले सुबह जल्दी उठकर स्वच्छता का ध्यान रखें।
यानी कि शौच क्रिया के बाद स्नान करें और शरीर को शुद्ध करें। इसके बाद घर के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें और पूजा स्थल को साफ करें। यह दिन विशेष रूप से तिल का दिन है, इसलिए स्नान के बाद तिल के तेल से शरीर को मलने की परंपरा है। इस दिन तिल का उपयोग विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इन सभी नियमों का पालन करते हुए षटतिला एकादशी के व्रत का संकल्प ले। यदि आप व्रत के साथ उपवास नहीं सकते हैं तो व्रत का पालन संयम रखते हुए करें। संकल्प लेने से मानसिक स्थिति शुद्ध होती है और भगवान के प्रति श्रद्धा भी बढ़ती है। इसके बाद अब आप भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। सबसे पहले उनके चरणों में दीपक रखें और ताजे फूल अर्पित करें। इसके बाद शुद्ध मन से श्री विष्णु का ध्यान करें और उनका पंचाक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इसके बाद पूजा में तिल का प्रयोग करें। भगवान विष्णु को तिल और तेल से स्नान कराएं। इसके बाद उनका पूजन करें और तिल का प्रसाद साथ चढ़ाएं। पूजा करते समय शुद्धता और भक्ति का ध्यान रखें। इस दिन विशेष रूप से ध्यान और जाप करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु का ध्यान करें और उनका नाम जपें। विशेष रूप से ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय श्री कृष्ण का जप करें। इससे मन की शांति और मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है। जो लोग उपवास रहते हैं वे दिन भर पानी, फल और अन्य हल्के आहार का सेवन कर सकते हैं। रात के समय भगवान श्री विष्णु की पूजा करके दीप जलाएं और एकादशी की कथा सुनें। पूजा के बाद इस दिन भगवान श्री विष्णु की कथा सुनें। षटतिला एकादशी के दिन विशेष रूप से विष्णु पुराण की कथा सुनने का महत्व है। इसके बाद पूजा के अंत में भगवान श्री विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका धन्यवाद करें। तिल और तेल के प्रसाद को सभी परिवार के सदस्यों में वितरित करें। साथ ही जरूरतमंदों को भी तिल और तेल का दान करें। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता। तिल का दान गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को करें। साथ ही तिल के तेल का भी दान करें। यह दान व्यक्ति के पापों का नाश करता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी का व्रत एक अत्यंत पुण्यकारी और लाभकारी पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, तिल का दान और उपवास से न केवल पापों का नाश होता है बल्कि जीवन में समृद्ध शांति और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन का पालन श्रद्धा और भक्ति से करना चाहिए। सभी को इस दिन का सही प्रकार से पालन कर मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। भक्तों, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन किया है जिसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हम आपकी कुंडली राशि और त्योहारों के मनाने की विधि और उपायों के बारे में बताते हैं और साथ में वास्तु से जुड़ी सारी जानकारी देते हैं। इसलिए देर ना करते हुए दी गई लिंक पर क्लिक करके टेग्रा चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए भक्तों, अब हम यह भी जान लेते हैं कि षटतिला एकादशी के दिन किन चीजों का दान करने से व्यक्ति की गरीबी क्षण भर में दूर हो जाती है। भक्तों, अगर आप षटतिला एकादशी के दिन इन चीजों का दान कर देते हो तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। पहली चीज है तिल का दान। षटतिला एकादशी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस दिन तिल का दान करना बेहद ही विशेष माना जाता है। इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। साथ ही जीव में आने वाली मुश्किलों से छुटकारा मिलता है। तिल का दान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और पुण्य अर्जित करने का मार्ग प्रशस्त करता है। इस दिन तिल को ब्राह्मणों, जरूरतमंदों और गरीबों को दान करें। दूसरी चीज है अनाज। अनाज, विशेष रूप से चावल, गेहूं आदि का दान करना भी लाभकारी होता है। यह दान तिल के साथ मिलाकर किया जा सकता है। इससे घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती है और दरिद्रता का नाश होता है। षटतिला एकादशी के दिन गरीबों को अनाज का दान करना सबसे पूर्ण पुण्य का काम माना जाता है। कहते हैं कि इससे अन्न और धन दोनों में बरकत मिलती है, तो आप लोग इस शुभ दिन पर अनाज का दान जरूर करें। तीसरी चीज है धन। षटतिला एकादशी की शुभ तिथि पर धन का दान करने से सुख और समृद्धि में अपार वृद्धि होती है। इसके साथ ही समाज में यश बढ़ता है। इस दिन फल का दान भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह विशेष रूप से ब्राह्मणों को दिया जाता है। नारियल, केला, सेब जैसे फल दान करने से घर में खुशहाली और समृद्धि आती है। गर्म कपड़े, इस तिथि गर्म कपड़े का दान जरूर करना चाहिए।
ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। छठ तिला एकादशी के दिन दान का अत्यधिक महत्व है। तिल तिल का तेल, अन्न, फल और अन्य उपयुक्त वस्त्रों का दान करने से व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन दान करने से जीवन में शुभता और शांति आती है। पद्म पुराण के अनुसार छठ तिला एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और तिल का भोग महत्वपूर्ण है। दिन तिल दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। शक्ति एकादशी का व्रत रखकर तिलों से स्नान, दान, तर्पण और पूजन किया जाता है। इस दिन तिल का उपयोग स्नान, प्रसाद, भोजन, दान और तर्पण में होता है। तिल के अनेक उपयोगों के कारण ही इसे छठ तिला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि जितने तिल दान करेंगे उतने ही पापों से मुक्ति मिलेगी। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि छठ तिला एकादशी का व्रत रखने से क्या लाभ होता है। छठ तिला एकादशी का व्रत रखने से होने वाले लाभ की बात करें तो छठ तिला एकादशी के व्रत से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल का दान और भगवान विष्णु की पूजा करने से पूर्वजों की आत्माओं की शांति भी होती है। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन से समस्त कष्ट और पाप समाप्त हो जाते हैं। अगली बात, भक्तों, इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के घर में समृद्धि और सुख शांति का वास होता है। तिल का दान विशेष रूप से आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है, जिससे धन और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। व्रत से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, जो व्यक्ति को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करती है। अगली बात, छठ तिला एकादशी का व्रत मोक्ष की प्राप्ति का भी एक साधन है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत से आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति के जीवन में उद्धार होता है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसे मृत्यु लोक के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगली बात, भक्तों, इस व्रत के दौरान दान करने से व्यक्ति की दरिद्रता समाप्त होती है। तिल का दान, वस्त्रों का दान और अन्न का दान करने से व्यक्ति की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसका जीवन सुखी होता है। साथ ही दूसरों की मदद करने से व्यक्ति को मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है। अगली बात, संतान सुख। जिन भक्तों को संतान सुख की प्राप्ति में समस्या आ रही हो, उनके लिए यह व्रत विशेष रूप से लाभकारी है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से संतान प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का नाश होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। व्रत रखने से मानसिक शांति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना से तनाव और मानसिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। मन को शांति और स्थिरता मिलती है, जिससे जीवन में संतुलन बना रहता है। भक्तों, शक्ति एकादशी का व्रत, भगवान विष्णु की उपासना और तिल के दान के माध्यम से जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक अत्यंत पुण्यकारी व्रत है। इस व्रत के द्वारा व्यक्ति के पाप समाप्त होते हैं, वह धन्य होता है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। भक्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में तिला एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। चलिए भक्त, अब हम जान लेते हैं कि छठ तिला एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। छठ तिला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, जो विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और तिल के दान के लिए समर्पित होता है। इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन का व्रत बहुत कठोर होता है, जिसमें व्यक्ति को कुछ निश्चित चीजों से परहेज करना होता है। व्रत के दौरान संयम और शुद्धता का पालन करना आवश्यक होता है, ताकि व्यक्ति अपनी भक्ति को सही तरीके से अर्पित कर सके। इस वीडियो में हम छठ तिला एकादशी के दिन जिन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। व्रत के दिन जिन चीजों से बचना चाहिए, उनका पालन करके हम इस दिन के व्रत को सही तरीके से कर सकते हैं और भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, पहली चीज है अन्न छठ तिला।
एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत विशेष रूप से उपवास व्रत होता है, जिसमें व्यक्ति को भोजन के तौर पर केवल फल, दूध, शाकाहारी भोजन या जल का सेवन करना चाहिए। अन्न का सेवन करने से व्रत का पुण्य अपूर्ण माना जाता है। इससे वृत्ति की भक्ति में विघ्न पड़ता है और व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। इसीलिए इस दिन व्रत रखने वाले को अनाज, चावल, गेहूं, चपाती, दाल, चावल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, मांसाहारी भोजन शक्तिला एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार का सेवन न केवल शारीरिक दृष्टि से आपत्तिजनक माना जाता है, बल्कि यह आध्यात्मिक दृष्टि से भी पाप को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और एकादशी व्रत के दौरान केवल सात्विक भोजन की अनुमति होती है, जो शुद्धता, अहिंसा और भक्ति का प्रतीक हो। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मच्छी, मुर्गा या अन्य किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज है खट्टे पदार्थ, षटतिला। एकादशी के दिन खट्टे भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। खट्टे पदार्थ जैसे आम, इमली, दही और खट्टे फल व्रत में विघ्न डाल सकते हैं। खट्टा भोजन तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जिससे व्यक्ति की मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो एकादशी के व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। इसलिए इस दिन खट्टे भोजन से परहेज करना चाहिए। भक्तों, चौथी चीज है नशे से संबंधित पदार्थ, षटतिला। एकादशी के दिन नशे से संबंधित किसी भी प्रकार के पदार्थों का सेवन पूरी तरह से निषेध है। शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक द्रव्यों आदि का सेवन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और यह व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी बिगाड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्ध आती है, जिससे व्रत का प्रभाव नष्ट हो सकता है। इसलिए इस दिन वृत्ति को किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए, ताकि उनकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। पांचवी चीज है तेल का सेवन। षटतिला एकादशी के दिन तेल युक्त भोजन से भी परहेज करना चाहिए, जैसे तले भुने खाद्य पदार्थ, समोसा, पकौड़ी, चीला और अन्य तेल से बने खाद्य पदार्थ इस दिन नहीं खाने चाहिए। तेल का सेवन तामसिक गुणों को बढ़ाता है और व्रत की साधना में विघ्न डाल सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तेल युक्त पदार्थ शरीर को भारी और सुस्त बना सकते हैं, जिससे मन की एकाग्रता में बाधा आती है। वृत्ति को इस दिन हल्का और शुद्ध आहार लेना चाहिए, ताकि वह अधिक ध्यान और भक्ति से भगवान की पूजा कर सके। भक्तों, छठवीं चीज है शक्कर और मिठाई का सेवन। षटतिला एकादशी के दिन अत्यधिक मीठा और शक्कर युक्त पदार्थ भी नहीं खाना चाहिए। शक्कर का अत्यधिक सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा करता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि का सेवन किया जा सकता है, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। सातवीं चीज है प्याज और लहसुन का सेवन। षटतिला एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। यह दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इनको मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें वृत्ति के लिए वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से व्यक्ति के आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस दिन इन दोनों का सेवन न करना ही उचित होता है। षटतिला एकादशी का व्रत एक धार्मिक और आध्यात्मिक दिन है, जो भगवान विष्णु की पूजा और तिल के दान से जुड़ा हुआ है। इस दिन का पालन शुद्धता, संयम और समर्पण के साथ करना चाहिए। व्रत के दौरान विशेष रूप से अन्न, मांसाहारी भोजन, खट्टे पदार्थ, नशे से संबंधित चीजें, तेल युक्त भोजन, शक्कर और मिठाई, प्याज और लहसुन, कृत्रिम पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इन प्रतिबंधों का पालन करने से वृत्ति की भक्ति शुद्ध होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन का पालन करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है।
षटतिला एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ा बहुत ही चमत्कारी और विशेष फलदायी उपाय बताया, जो प्राचीन काल का महा उपाय है। भक्तों, ये जो 25 जनवरी को षटतिला एकादशी पड़ रही है, इसे पाप हरणी एकादशी भी कहते हैं। और अगर आप इस दिन पर गुरुजी के द्वारा बताए उपाय के अनुसार तुलसी के पौधे में वो एक विशेष चीज बांध देते हैं, जिसका उल्लेख खुद हमारे शास्त्रों में मिलता है, तो हमारा विश्वास मानकर चलिए, आपकी किस्मत को दुनिया की कोई भी ताकत चमकने से नहीं रोक पाएगी। आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा, अगली 7 पीढ़ियां तक बैठकर खाएंगे। क्योंकि भक्तों, नया साल अभी अभी शुरू हुआ है और साल की शुरुआत में ही कुछ ऐसे उपाय कर लिए जाएं जिनका वर्णन हमारे शास्त्रों ने किया है, जो असल में एक व्यक्ति को धनवान बनाने में सक्षम होते हैं। तो फिर पूरी साल आपके ऊपर पैसा बरसता रहेगा। जिस भी कार्यक्षेत्र में कदम रखेंगे, वहां आपकी उन्नति होगी। भक्तों, देखो, हमारा तो काम है सलाह देने का। हम केवल सलाह ही दे सकते हैं। मानना या ना मानना आपकी मर्जी। वो ऊपर वाला सब देख रहा है, उसके पास सबके कर्मों का हिसाब है, वह सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। आज आदमी रुपया पैसा कमाने के लिए क्या कुछ नहीं करता, तो क्या आप 5 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते? क्या पता यह आपकी अंतिम वीडियो हो और इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। भक्तों, अब आप हमारी बात को बड़ी ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही फलदायी उपाय बताने जा रहे हैं। और वीडियो को भूल से भी मत छोड़कर जाना, क्योंकि कुछ मनबुद्धि लोग वीडियो को अधूरी देखकर बोलते हैं कि गुरुजी बस समय पास करते हैं। भक्तों देखिए, तुलसी का पौधा जो होता है, वह भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान विष्णु परमपिता परमेश्वर हैं। इसीलिए भक्तों, तुलसी के पौधे और उससे जुड़े समस्त उपायों को आप हल्के में ना लें। यह आपके जीवन की काया को पलट सकता है। कुबेर जितना दौलतमंद बना सकता है, आपको तुलसी का पौधा इतनी सामर्थ्य है। इसकी तो भक्तों, तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती रहेगी। बैंक बैलेंस खत्म नहीं होगा, 7 पुश्तों तक करेंगी। रुपयों पैसों पर राज। भक्तों, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। भक्तों, 25 जनवरी 2025 के दिन पड़ रही षटतिला एकादशी के दिन तुलसी में डाल दें। यह एक चीज, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे और हो जाओगे। रातों रात मालामाल, तिजोरी नोटों की गड्डियां से भरी रहेगी। भक्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए। भक्तों, ये जो षटतिला एकादशी पड़ रही है, बहुत ही खास एकादशी है। बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठानों से जो काम नहीं बनते, वो तुलसी में हमारी बताई हुई खास चीज बांधने से बन जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपका जीवन हंसता खिलखिला रहेगा। तो आइए भक्तजन, आज की इस विशेष वीडियो में हम उन अद्भुत रहस्यों को जानेंगे जो तुलसी माता की कृपा को और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि यदि आप तुलसी के पौधे के नीचे एक विशेष वस्तु बांधते हैं, तो न केवल तुलसी माता का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि मां लक्ष्मी का स्थायी निवास भी आपके घर में बना रहता है। तुलसी का पौधा भारतीय संस्कृति में पवित्रता और स्वास्थ्य का प्रतीक है। यह हर घर के लिए कल्याणकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी में स्वयं देवी लक्ष्मी का वास होता है, और जो भी व्यक्ति प्रतिदिन सूर्योदय से पहले तुलसी को जल अर्पित करता है तथा दीपक जलाकर उसकी पूजा करता है, उसे सुख समृद्धि का लाभ अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन तुलसी केवल तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसके नीचे एक महत्वपूर्ण वस्तु को बांधा जाता है। बिना इसके तुलसी की महिमा अधूरी समझी जाती है। ये छोटी सी वस्तु आपके जीवन में चमत्कारी रूप से सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य का संचार करती है। भक्तों, शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ साथ कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है,
जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वह स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है, और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा सदा हरा भरा और प्रफुल्लित रहता है वहां सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तुलसी माता का घर में होना अपने आप में सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी पत्र का विशेष महत्व है और उनकी आराधना के दौरान जो भी नैवेद्य अर्पित किया जाता है वह तब तक स्वीकार नहीं किया जाता जब तक उसमें तुलसी के पवित्र पत्तों का समावेश न हो। तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि तुलसी देवी के बिना नारायण की आराधना पूर्ण नहीं होती। यह पवित्र पौधा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक